दोस्तों नमस्कार। बीजेपी और आरएसएस की नज़र क्या वक्फ बोर्ड के बाद अब सीधा सीधा ईसाइयों की ज़मीन पर है, क्योंकि आरएसएस की वेबसाइट organizer.org में एक आर्टिकल लिखा गया जिसमें बताने की कोशिश की गई कैथोलिक इंस्टीट्यूट के पास भारत की अगर बात की जाए 7 करोड़ हेक्टेयर ज़मीन है, जो सबसे ज़्यादा इंडिया में नॉन गवर्नमेंटल ज़मीन है। इस आर्टिकल में ईसाइयों की ज़मीन से जुड़ी हर एक बात लिखी गई कि कैसे अंग्रेज़ों के टाइम में, जब अंग्रेज़ भारत में शासन कर रहे थे, उस टाइम में ईसाइयों को चर्च बनाने के लिए ज़मीन लीज पर दी गई थी। इसी के साथ ये भी बताने की कोशिश की गई कि 1965 में इंडियन गवर्नमेंट ने इन सारी ज़मीनों को वापस लेने की बात कही थी, जिसके बाद अभी भी ये मुद्दे सॉल्व नहीं हुए हैं। आरएसएस की वेबसाइट में ये भी लिखा गया कि किसके पास इंडिया में सबसे ज़्यादा ज़मीन है, द कैथोलिक चर्च वर्सेस वक्फ बोर्ड डिबेट। मतलब एक तरफ वक्फ अमेंडमेंट बिल पार्लियामेंट से पास हुआ और दूसरी तरफ आरएसएस की वेबसाइट में कैथोलिक चर्च की जमीन पर ध्यान दिया जाना शुरू हो गया। इस मामले पर राहुल गांधी ने भी दोस्तों अपनी प्रतिक्रिया यानी कि अपना रिएक्शन दिया है, लेकिन दूसरी तरफ आरएसएस की वेबसाइट से ये आर्टिकल डिलीट कर दिया गया है। शायद ये कुछ ज़्यादा ही जल्दबाजी में लिख दिया गया। अभी वक्फ अमेंडमेंट बिल एक्ट में बदला भी नहीं और आरएसएस की वेबसाइट में कैथोलिक चर्च की ज़मीनों पर बात होना शुरू हो गई। यही वजह होगी जो इस आर्टिकल को डिलीट कर दिया गया आरएसएस की वेबसाइट की तरफ से। मगर डिलीट होने से पहले ये न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट होते हुए नजर आई, जिसे द टेलीग्राफ ने अपनी वेबसाइट में जगह दी है और राहुल गांधी ने इसी टेलीग्राफ की न्यूज़ को शेयर कर इसे और भी ज़्यादा हाईलाइट कर दिया, जिसे आरएसएस ने डिलीट करने की कोशिश की थी। क्या लिखा हुआ है दोस्तों द टेलीग्राफ ने आपके सामने, मैं लाना चाहूँगा हेडलाइन। टेलीग्राफ ने अपने हेडलाइन में बताने की कोशिश की है, आरएसएस फोकस शिफ्ट टू कैथोलिक चर्च लैंड आफ्टर सक्सेसफुल पैसेज ऑफ वक्फ बिल इन पार्लियामेंट। ये लिखा हुआ है द टेलीग्राफ ने अपने हेडलाइन में और साथ ही साथ टेलीग्राफ ने वो हर एक बात बताने की कोशिश की है जो कि आरएसएस की वेबसाइट में लिखा गया था और बाद में इसे डिलीट कर दिया गया। जिसमें से कुछ बातें मैंने आपके सामने रखी कि कैसे आरएसएस की वेबसाइट में बताने की कोशिश की गई कि अंग्रेज़ों के टाइम पर कैथोलिक चर्च के लिए ज़मीन लीज पर दी गई थी और ये विवाद अभी भी बना हुआ है। ये सारी बातें हाईलाइट की गई हैं। इसी के साथ अगर बात की जाए, ये भी बताने की कोशिश की गई है कि भारत के अंदर किसके पास कितनी ज़्यादा ज़मीन है। इस पूरे मामले पर राहुल गांधी ने भी ट्वीट करके दोस्तों अपना रिएक्शन दिया है। राहुल गांधी का ट्वीट आपकी स्क्रीन पर रखना चाहूँगा। राहुल गांधी कहते हुए दिखाई दे रहे, मैं हिंदी में पढ़ के बताना चाहूँगा दोस्तों। मैंने कहा था कि वक्फ बिल मुसलमानों को नुकसान पहुँचाएगा अभी, लेकिन आगे चलकर दूसरी कौमों को भी निशाना बना सकता है। आरएसएस ने जल्द ही ईसाइयों की तरफ ध्यान दे दिया। संविधान ही हमारा रक्षा कवच है जो हमें ऐसे हमलों से बचाता है और इसे बचाना हम सबका फर्ज है। दोस्तों ये राहुल गांधी ट्वीट करते हुए इस पूरे मामले पर दिखाई दिए। आरएसएस की वेबसाइट में जो बातें लिखी हुई हैं बाद में डिलीट कर दी गई, जिसे मैंने आपके सामने रखा और बताने की कोशिश की कि जो खबर आरएसएस ने डिलीट कर दी, चाहती थी कि हाईलाइट ना हो, वो और ज़्यादा हाईलाइट होते हुए नजर आई। इस पर आपका रिएक्शन क्या होगा, आप क्या कहना चाहेंगे, अपना कमेंट ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। साथ ही साथ सब्सक्राइब और लाइक के बटन को दबाना मत भूलिएगा दोस्तों। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।